हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस 10वीं क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लासेस में हम सीखेंगे डॉक्यूमेंट्स टाइप इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसके मुख्य कितने प्रकार होते हैं। मतलब आज हम इन सभी डॉक्यूमेंट्स के प्रकार को समझेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं। सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स के बारे में। देखिए, ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स क्या होता है समझिएगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स यानी कि यह एक खाली पेज होता है जिसमें आप अपनी ज़रूरत के अनुसार टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। स्कूल, ऑफिस, बिजनेस और अन्य कामों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। मतलब यह जो पेज है यह सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स का विकल्प सबसे पहले दिखता है। मतलब ये जो विकल्प है यह सबसे पहले दिखता है। हम इसमें क्या क्या टाइप कर सकते हैं, तो हम इसमें पत्र यानी कि लेटर, आवेदन यानी कि एप्लीकेशंस और नोट्स वगैरह टाइप कर सकते हैं। सो मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर स्टार्ट बटन पे क्लिक करूँगा या फिर विंडोज़ बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खुल चुका है। तो यहाँ पर सिंपल हमें वर्ड सर्च करना है, तो सिंपल वर्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहला पेज हमारे सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है ब्लैंक पेज। ठीक है, सो यह आपको समझ में आया होगा। तो ये होता है ब्लैंक पेज। इसमें हम एप्लीकेशंस, नोट्स एंड लेटर टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे यहाँ पर नेक्स्ट को। नेक्स्ट होता है यहाँ पर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होता है टेम्पलेट डॉक्यूमेंट्स। टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट मीन्स जो बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं उनकी बात यहाँ पर हो रही है। टेम्पलेट्स पहले से बने हुए डिज़ाइन वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन्हें हम अपनी आवश्यकता के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज का मतलब ये होता है कि ये जो टेम्पलेट्स होते हैं इन टेम्पलेट्स को ओपन करके हम हमारे अनुसार यहाँ पर बदलाव कर सकते हैं। MS वर्ड में कई पहले से उपलब्ध टेम्पलेट होते हैं जैसे कि बायोडाटा यानी कि रिज्यूम, उसके बाद में यहाँ पर होता है इनवॉइस, रिपोर्ट और इनविटेशंस लेटर। तो इस तरीके के जो बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं उन टेम्पलेट्स में हम सीधा कस्टमाइज कर सकते हैं। सो उम्मीद है कि यह भी आपको समझ में आया होगा। तो मैं यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करके एक बार यह भी दिखा देता हूँ कि यह किस तरीके से दिखाई देते हैं। तो मैंने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लिया है। हम सीधे यहाँ पर फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम ओपन नहीं, न्यू पे क्लिक करना है हमें। तो हम यहाँ पर न्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप सिंपल देख सकते हैं अवेलेबल टेम्पलेट्स हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। तो ये सभी टेम्पलेट्स यहाँ पर होते हैं। अब हम चाहें तो हमें जो भी टेम्पलेट्स लेना है उस टेम्पलेट्स के ऊपर हम क्लिक करके यहाँ पर क्रिएट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए, अभी यहाँ पर इंटरनेट अवेलेबल्स नहीं है तो इसीलिए यह ओपन नहीं हो रहे हैं। सो सिंपल आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर हम जिस भी टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड हम किसी भी टेम्पलेट को यहाँ पर ले सकते हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पर नेक्स्ट को। नेक्स्ट होता है यहाँ पर वेब पेज डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए, वेब पेज डॉक्यूमेंट्स क्या होता है समझिएगा इसे भी ध्यान से। यह एक HTML फाइल होती है जिसे हम वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए बना सकते हैं। यह कौन सी वेबसाइट होती है? वेबसाइट के लिए होती है जो कि HTML फाइल होती है। इसमें टेक्स्ट के साथ लिंक, इमेज और फॉर्मेटिंग जोड़ी जा सकती है। मतलब इसके साथ में हम लिंक और इमेज, उसके बाद में फॉर्मेटिंग जोड़ सकते हैं, जो कि यहाँ पर हम सीधा इसको सेव भी कर सकते हैं। अभी समझिएगा आगे। इसे .htm या .html फॉर्मेट में सेव किया जाता है। देखिए, उदाहरण के लिए वेबसाइट के लेख, वेबसाइट के यानी कि जो आर्टिकल होते हैं वह ऑनलाइन फॉर्म, ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं टेम्पलेट्स, यह इसके अंदर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जब भी हमारी नेक्स्ट सीरीज चलेगी वर्ड को लेके तो वहाँ पे मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हर एक चीज़ को अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, सो यहाँ पर आप बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए इसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको अभी थोड़ा सा इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ ताकि आप इसे समझ लो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको ओपन कर लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो दिखाई दे रहा है यह होता है
वेब पेज के लिए। तो यहाँ पर आप सिंपल इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पेज खुला हुआ है यह वेब पेज खुला हुआ है। यहाँ पर आप जो भी कोडिंग करना चाहते हैं, जो भी आप कोड लिखना चाहते हैं, जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, उसे आप वेबसाइट पर भी अपलोड कर सकते हैं। सो उम्मीद है कि यह भी आपको समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं यहाँ पर नेक्स्ट को। अगला है इसी में रिपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि रिपोर्ट डॉक्यूमेंट्स क्या होता है समझिएगा। यह एक व्यवस्थित डॉक्यूमेंट होता है। इसमें किसी विषय पर पूरी जानकारी दी जाती है, मतलब किसी भी एक विषय पर पूरी जानकारी दी जाती है। इसमें शीर्षक यानी कि हेडिंग हो गई, है ना, अनुच्छेद यानी पैराग्राफ हो गए, चित्र यानी कि इमेजेस हो गई, उसके बाद चार्ट यानी कि चार्ट हो गए, और तालिका यानी कि टेबल से जोड़ी जा सकती है। तो यह भी एक प्रकार से देखें तो रिपोर्ट डॉक्यूमेंट्स होता है। जैसे कि स्कूल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, है ना, बिजनेस रिपोर्ट, शोध पत्र यानी कि रिसर्च पेपर जिसको बोलते हैं। सो इस तरीके की जो रिपोर्ट्स होती हैं यह भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बनाई जा सकती है। तो इसे बोला जाता है रिपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जब भी किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स अगर आपको बनाना है तो पहले यह समझना होगा कि आप डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार का बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यह समझ में आया होगा। ठीक है, अगला है इसी में ब्रोशर और पोस्टर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ब्रोशर और पोस्टर डॉक्यूमेंट्स भी आप इसके अंदर बना सकते हैं। इसमें डिज़ाइन और ग्राफिक्स का उपयोग करके, देखिए ग्राफिक्स और डिज़ाइन का उपयोग करके सुंदर यानी कि कुछ इस प्रकार से आप ब्रोशर और पोस्टर बना सकते हैं। तो ये इसके अंदर भी बनाए जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। इसका उपयोग बिजनेस, प्रमोशन, इवेंट या जानकारी देने के लिए किया जाता है। मतलब इसका जो यूजेस होता है वह किसी प्रकार का प्रमोशन करना हो, इवेंट्स करना हो, या कि इवेंट्स की जानकारी देना हो। सो इसके लिए भी इसका यूजेस किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी स्कूल या कॉलेज का ब्रोशर, किसी कार्यक्रम का पोस्टर, विज्ञापन हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस तरीके के जो ब्रोशर्स होते हैं, जो फ्लायर्स होते हैं, कह सकते हैं हम, ये जो पोस्टर्स होते हैं यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बनाए जाते हैं। सो उम्मीद है कि यह भी आपको समझ में आया होगा। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको इनको कैसे बनाना है यह भी सिखा दूंगा। ठीक है, सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पर मेल मर्ज डॉक्यूमेंट्स। देखिए ये एक प्रकार का ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है जो मेल मर्ज करने के लिए ही होता है। समझिएगा, इसका उपयोग एक ही पत्र या ईमेल को कई लोगों तक भेजने के लिए किया जाता है। मतलब जो मेल मर्ज होता है इसके जरिए हम पत्र या ईमेल को कई लोगों तक भेज सकते हैं। तो इसका यूजेस इसके लिए किया जाता है। इसमें नाम, पता और अन्य जानकारी स्वचालित रूप से बदली जा सकती है। यदि हम भेज रहे हैं और भेजने के दौरान यदि हमें किसी प्रकार से जानकारी में बदलाव करना है तो हम यह जानकारी भी यहाँ पर बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी संस्था द्वारा भेजा गया आमंत्रण पत्र या फिर बैंकों द्वारा भेजे गए स्टेटमेंट कंपनी की सैलरी स्लिप भी हो सकती है। सो इस तरीके से आप इसे भी समझ सकते हैं। जो मेल मर्ज का यूजेस होता है वह इसके लिए किया जाता है। मतलब कई सारे लोगों को आप एक साथ यह चीज़ें भेज सकते हैं। ठीक है, सो उम्मीद है कि यह भी आपको समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं अगले को। अगला है इसमें लेटर और एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो यह भी एक प्रकार से डॉक्यूमेंट्स टाइप होता है। तो यहाँ पर भी आप इसे समझिएगा। इसमें व्यक्तिगत और आधिकारिक पत्र यानी कि ऑफिशियल लेटर लिखे जाते हैं। ठीक है, एमएस वर्ड में लेटर और एप्लीकेशन लिखने के लिए पहले से टेम्पलेट्स उपलब्ध होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था कि जो टेम्पलेट्स होते हैं उनके जरिए आप सीधा उनको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए स्कूल में छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, जॉब के लिए आवेदन पत्र, है ना, आधिकारिक पत्र जिसको ऑफिशियल लेटर बोलते हैं वह। ठीक है, तो इस तरीके के जो लेटर्स होते हैं यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टाइप किए जाते हैं। ठीक है, सो यह भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम अगले को समझते हैं। अगला है इसमें नोट्स और असाइनमेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो यह भी एक प्रकार से डॉक्यूमेंट्स टाइप होता है। समझिएगा, इसका उपयोग छात्रों और शिक्षकों द्वारा अध्ययन सामग्री तैयार करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो छात्र होते हैं और शिक्षक होते हैं उनके द्वारा अध्ययन सामग्री, अध्ययन यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड पढ़ने की सामग्री तैयार की जाती है। इसमें हाइलाइटिंग, बुलेट पॉइंट और टेबल्स का उपयोग किया जाता है। जैसे कि स्कूल के नोट्स, असाइनमेंट, होमवर्क, परीक्षा की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण बिंदु। मतलब इस तरीके की जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, वह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बनाए जा सकते हैं।
ठीक है। सो उम्मीद है कि यह भी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पर हम जब आगे हमारी जब नेक्स्ट सीरीज चलेगी MS वर्ड को लेके, तो वहाँ पर मैं आपको इन सभी के बारे में अच्छे से बताऊंगा। अब हम अगले को समझते हैं। अगला है इसी में PDF डॉक्यूमेंट्स। देखिए PDF डॉक्यूमेंट्स कैसे, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आप किसी भी फाइल को PDF में भी सेव कर सकते हैं, तो यह भी एक प्रकार से PDF डॉक्यूमेंट्स फाइल होती हैं, ठीक है, समझिएगा। इसे भी MS वर्ड में बनाए गए डॉक्यूमेंट्स को PDF फॉर्मेट में सेव किया जा सकता है। मतलब जब भी आप डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो उसको आप PDF के फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। PDF फाइल ऑनलाइन शेयर करने और प्रिंटिंग के लिए उपयोगी होती है। मतलब ये जो PDF फाइल होती है यह ऑनलाइन शेयरिंग और प्रिंटिंग के लिए बहुत उपयोगी होती है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स को PDF, देखिए यहाँ पर MS वर्ड के अंदर आप जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसको PDF में कैसे सेव कर सकते हैं, तो उसका तरीका आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहली स्टेप है इसकी फाइल पे जाना होगा, है ना, सेव एज पर जाना होगा और यहाँ पर आपको PDF को सिलेक्ट करना होगा और सीधा सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। उदाहरण के लिए ई-बुक, ऑफिस रिपोर्ट, ऑनलाइन आवेदन पत्र, इनको आप सभी को PDF में सेव कर सकते हैं। किसी भी फाइल को PDF में सेव कैसे करना है, तो यहाँ पर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो चुका है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं कमांड देता हूँ और इस कमांड के जरिए मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ को टाइप कर लेता हूँ, मतलब एक पैराग्राफ को यहाँ पर मैं लेके आ जाता हूँ। तो सिंपल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक पैराग्राफ को यहाँ पर मैं लेके आ चुका हूँ। तो सिंपल आप इसको भी समझ सकते हैं। तो अब मुझे इसे PDF में सेव करना है, तो PDF में सेव करने के लिए सिंपल हमें यहाँ पर फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है, सीधा सेव एज पे क्लिक कर देना है। हम जैसे सेव एज पे क्लिक करेंगे तो हमें इसका नाम देना है। हम इसका जो भी नाम देना चाहते हैं वह नाम हम यहाँ पर दे सकते हैं। अब मान लो कि यह हमें वीडियो वाले सेक्शंस के अंदर सेव करना है, तो मैंने वीडियो वाला जो फोल्डर उसको सिलेक्ट कर लिया। इसका जो भी नाम देना है तो मैं सिंपल यहाँ पर इसका जो भी नाम है वह नाम यहाँ पर दे दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 11, 22, 33 नाम दिया है। उसके बाद में सेव एज ए टाइप हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर हमें सिलेक्ट कर लेना है PDF, ठीक है। सो सिंपल आप देख सकते हैं मैंने PDF को सिलेक्ट कर लिया, सीधा हमें इसको सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये स्टेप जो होती है किसी भी फाइल को PDF में सेव करने के लिए होती है। अभी हमने जो PDF सेव किया है इस PDF को हमें वापस ओपन करना है। तो ओपन कैसे करेंगे, ओपन करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, डेस्कटॉप के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ जहाँ पर भी हमने उस PDF को सेव किया था उस फाइल के अंदर हमें जाना है। तो हम सीधा कंप्यूटर पर चले जाते हैं और यहाँ पर हमें वीडियो वाले फोल्डर के अंदर चले जाना है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 11, 22, 33 के नाम से हमने जो फाइल को सेव किया था, जो PDF फाइल को सेव किया था, हमें इसको यहाँ पर ओपन कर लेना है। तो हम जैसे इसको पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो PDF फाइल है अभी हमने जो सेव करी थी वह यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरीके से आप इसे ओपन भी कर सकते हैं। सो उम्मीद है कि आज की इस क्लासेस में आपने डॉक्यूमेंट्स टाइप को अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। सो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लासेस में। आज की इस क्लासेस को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और जब भी हमारी नेक्स्ट सीरीज चलेगी डॉक्यूमेंट्स टाइप को लेके या फिर वर्ड को लेके, तो वहाँ पर मैं आपको इन सभी को स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करके भी बताऊँगा, ठीक है। सो मिलते हैं किसी एक और नेक्स्ट वीडियो में।